ये रहा तीसरा विद्यालय। ठीक है, ये कुरकुट्टा में स्थित है। मैंने पहला विद्यालय आप लोगों को बघमरी में दिखाया। ठीक है, दूसरा विद्यालय डरुआ का था और तीसरा विद्यालय ये आपका कुरकुट्टा का है, जो विद्यालय मोदी जी के द्वारा विकास करके इसको बंद कर दिया गया है। हमारे मोदी जी जो है वो हमारे क्षेत्र में आते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, सिर्फ धर्म, हिंदू मुस्लिम, शिक्षा पर एक लाइन बोलने का औकात उनको नहीं है, रोजगार पर एक लाइन बोलने का औकात नहीं है। जो छोटे बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं, उनसे सत्ता भी छीन लिया जाना चाहिए। तो आपको विद्यालय का जो धरातल पे विकास है उसको हम दिखाने के लिए आज पड़ताल के लिए इस चिलचिलाती हुई धूप में आए हैं, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा। समझे? क्या है कि आप ही लोग का बात कर रहे हैं। आप लोग के बचपन जो छोटा छोटा है ना, पढ़ेगा ना तबे आगे बढ़ेगा। समझे? अब सोच लीजिए कि मोदी जी ने कैसे विकास किया है स्कूल का। समझे? ये सामने है आपके स्कूल, और ये तीनों स्कूल मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 4 किलोमीटर के रेडियस में आप लीजिएगा तो कम से कम 5 से 10 स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब यहाँ के बच्चे जो हैं, यहाँ के छोटे बच्चे या तो मजबूरी में दूसरे दूर के स्कूल में जा रहे हैं, या तो फिर प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर लिए, जहां से इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिल जाएगा। तो यहाँ से चंदा का धंधा भी चल रहा है। समझे? और इसी प्रकार से झारखंड में हजारों स्कूलों को बंद कर दिया गया, और हमारे क्षेत्र में जो लोग हैं खोखे तक भी क्या करेंगे से बताइए। मोदी है तो मुमकिन है स्कूलों बंद होगा। समझे? मोदी है तो क्या कह सकते हैं, कारोबारी का हजारों करोड़ रुपया माफ होगा। मोदी है तो स्कूल भी बंद होगा, शिक्षा को बर्बाद किया जाएगा। अंतिम रूप से सभी आंकड़ों को मिला करके यही कहना चाहूंगा कि गली गली में मचा है शोर, अनपढ़ पनौती चंदा चोर। समझे? इन लोगों को सत्ता से निकालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं भी आप मोदी जी का भाषण देखिए, शिक्षा का एक लाइन नहीं होगा उसमें। कहीं भी मोदी जी का भाषण देखिए, रोजगार का एक लाइन नहीं होगा उसमें। कहीं भी पनौती का भाषण देखिए, उसमें कहीं भी आपको महंगाई का जिक्र नहीं होगा, कहीं काला धन का जिक्र नहीं होगा, लेकिन हिंदू मुसलमान का जिक्र जरूर होगा। और ये गिरगिट है, एक दिन बोलते हैं कि हम अगर ऐसा किए, हिंदू मुसलमान किए, तो हम सार्वजनिक जीवन में नहीं रह पाएंगे, उसी के तुरंत 12 घंटे के बाद वही शुरू कर देते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं प्रताप कुमार उज्ज्वल। आज मुझे एक भाजपा का जो है कार्य किया गया जो है 10 साल में, उसका एक पर्ची मिला भाजपा समर्थकों के द्वारा। उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, देख लीजिएगा आप लोग। समझे? तो मैंने सोचा इसका पड़ताल किया जाए। इसमें एक पॉइंट लिखा गया है कि प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों का विकास किया गया। समझे? अब उस चीज को धरातल पे देखने के लिए, धरातल पे उसके पड़ताल के लिए आज हम लोग आए हैं, और इस विद्यालय को हम लोग दिखा रहे हैं इसलिए कि इस विद्यालय को इनके ही कार्यकाल में बंद कर दिया गया। और ऐसे हजारों विद्यालय हैं झारखंड में जिनको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। शायद बाद वाली सरकार जो आए वो खोल दे, लेकिन अभी इन लोगों को स्थगित कर दिया गया है, और ये स्थगित ही है लगभग 6-7 साल से। समझे? ये प्राथमिक विद्यालय था, लेकिन आज अभी पढ़ लीजिए आप लोग ऊपर में इसके शीर्ष पे क्या लिखा हुआ है। समझे? अब ये प्राथमिक विद्यालय नहीं है, इसमें बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है, ये बंद पड़ा है। यहाँ पे कोई दूसरा कार्यालय जो स्वयं सहायता समूह का कार्यालय है वो चलाया जाता है, और हमारे मोदी जी जो है वो हमारे क्षेत्र में आते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, सिर्फ धर्म, हिंदू मुस्लिम, शिक्षा पर एक लाइन बोलने का औकात उनको नहीं है, रोजगार पर एक लाइन बोलने का औकात नहीं है। जो छोटे बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं, उनसे सत्ता भी छीन लिया जाना चाहिए। इस बात को आप अच्छे तरीके से जान लीजिए। आज यही का स्कूल नहीं, मैं एक और स्कूल आप लोगों को ले चल रहा हूं, वहां भी चलिए और वहां की भी स्थिति को देखिए। यह स्कूल स्वयं सहायता समूह का जो है अब ऑफिस बन गया है, ये बच्चों के शिक्षा के लिए नहीं है। समझे? तो आपको विद्यालय का जो धरातल पे विकास है उसको हम दिखाने के लिए आज पड़ताल के लिए इस चिलचिलाती हुई धूप में आए हैं, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा। समझे? क्या है कि आप ही लोग का बात कर रहे हैं। आप लोग के बचपन जो छोटा छोटा है ना, पढ़ेगा ना तबे आगे बढ़ेगा। समझे? तो देखिएगा जरूर। अगले स्कूल पर हम लोग चलते हैं अभी, और ये बघमरी में स्थित है। आप लोगों को मैं बता भी दे रहा हूं, आप लोग जब आए तो इसका मूल्यांकन भी कर लीजिएगा, इसे देख भी लीजिएगा। ये बघमरी मेन सड़क पे ही बाएं साइड में स्थित है, चतरा से हजारीबाग जाने वाले सड़क पे। ठीक है? और यहां पे कई सालों से यहां पे शिक्षण प्रशिक्षण का जो कार्य है वो बंद है। ठीक है? तो चलिए हम लोग दूसरे स्कूल पे। ठीक है? एक ये स्कूल का विकास है मोदी जी के द्वारा। अगला स्कूल आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग फिर चल रहे हैं। दूसरा विद्यालय ये रहा, जिसका विकास मोदी जी के सरकार में हुआ है। समझे? ये विद्यालय
आपका डरुआ में स्थित है और ये डरुआ क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे कोने पे ये बरगद के पेड़ के पास ये विद्यालय बना हुआ है और ये दोनों साइड है, ठीक है। उस साइड के विद्यालय में भी अभी गाय और बछड़े बांधे जा रहे हैं। इस विद्यालय का जो उपयोग है आपका आजीविका जो महिला ग्राम संगठन है उसके द्वारा किया जा रहा है, समझे। मतलब बच्चों के शिक्षा के लिए जो तैयार किया गया ढांचा था पहले की सरकार के द्वारा, वो आज महिला आजीविका संघ को सौंप दिया गया है और बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए। और यहाँ पे बच्चों को जो है शिक्षा से वंचित कर दिया गया है और स्थितियां इस प्रकार की हैं कि यहाँ से बच्चों को लगभग 1 किलोमीटर दूर से भी अधिक जाना पड़ता है प्राथमिक शिक्षा के लिए, समझे। जहाँ पे जिन घरों के लोग कामगार हैं, रोज सुबह निकल जाते हैं काम पे, उन लोगों को परेशान किस लिए किया जाता है, तो 1 किलोमीटर दूर जाने के लिए शिक्षा के लिए बाध्य किया जाता है, समझे। जबकि यहाँ पे नजदीक में प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, उसके बाद भी इसे सिर्फ ढांचा स्वरूप खड़ा छोड़ दिया गया है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, इसे बंद कर दिया गया है। यही है मोदी जी के विद्यालय का विकास। अंतिम रूप से सभी आंकड़ों को मिला करके यही कहना चाहूंगा कि गली गली में मचा है शोर, अनपढ़ पनौती चंदा चोर, समझे। इन लोगों को सत्ता से निकालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं भी आप मोदी जी का भाषण देखिए, शिक्षा का एक लाइन नहीं होगा उसमें। कहीं भी मोदी जी का भाषण देखिए, रोजगार का एक लाइन नहीं होगा उसमें। कहीं भी पनौती का भाषण देखिए, उसमें कहीं भी आपको महंगाई का जिक्र नहीं होगा, कहीं काला धन का जिक्र नहीं होगा, लेकिन हिंदू मुसलमान का जिक्र जरूर होगा। और ये गिरगिट है, एक दिन बोलते हैं कि हम अगर ऐसा किए, हिंदू मुसलमान किए, तो हम सार्वजनिक जीवन में नहीं रह पाएंगे, उसी के तुरंत 12 घंटे के बाद वही शुरू कर देते हैं, समझे। तो गिरगिटों को थोड़ा सा रंग बदलने से रोकिए, ठीक है। और आप अपने अधिकार को समझिए। और ये देखिए जुमला जो है ना, इसको अच्छा तरीके से समझ लीजिए, समझे। एक और विद्यालय है हमारा नया खाप की तरफ रास्ते में, उस विद्यालय को भी हो सका तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन इन विद्यालयों की स्थिति को आप देख लीजिए। ये रहा तीसरा विद्यालय, ठीक है। ये कुरकुट्टा में स्थित है। मैंने पहला विद्यालय आप लोगों को बघमरी में दिखाया, ठीक है। दूसरा विद्यालय डरुआ का था और तीसरा विद्यालय ये आपका कुरकुट्टा का है, जो विद्यालय मोदी जी के द्वारा विकास करके इसको बंद कर दिया गया है, समझे। विकास के चरमोत्कर्ष पे पहुंच करके बंद हो गया, ठीक है। इसको 3, 4 साल 6 साल पहले इसको बंद कर दिया गया और अब जो है ये देख लीजिए खुला पड़ा है। इसमें गाय रह रही हैं, बकरियां रह रहे हैं और लोग यहाँ पे शराब का अड्डा भी बनाए हुए, समझे। अंदर में बोतलें पड़ी हुई है, देख लीजिए सामने भी फूटा हुआ है, समझे। तो अंदर में ढक्कन भी पड़ा हुआ देख रहा था मैं, और दरवाजा सब खुला हुआ है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा ढांचा तैयार करके लाखों का, और उसको बर्बाद कर दिया गया सिर्फ। और मोदी जी क्या कहते हैं कि स्कूल का विकास किए हैं। इन्हीं चीजों की वजह से उनके मुंह से एक बार भी शिक्षा का आवाज नहीं निकलता है। एक लाइन शिक्षा पे नहीं बोल पाते हैं, एक लाइन रोजगार पे नहीं बोल पाते हैं, एक लाइन महंगाई पर नहीं बोल पाते हैं, महंगाई का म तक नहीं बोल पाते हैं, काला धन का क तक नहीं बोल पाते हैं, और शिक्षा का श भी नहीं बोल पाते हैं। अब सोच लीजिए कि मोदी जी ने कैसे विकास किया है स्कूल का, समझे। ये सामने है आपके स्कूल, और ये तीनों स्कूल मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 4 किलोमीटर के रेडियस में आप लीजिएगा तो कम से कम 5 से 10 स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब यहाँ के बच्चे जो हैं, यहाँ के छोटे बच्चे या तो मजबूरी में दूसरे दूर के स्कूल में जा रहे हैं, या तो फिर प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर लिए, जहां से इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिल जाएगा। तो यहाँ से चंदा का धंधा भी चल रहा है, समझे। और इसी प्रकार से झारखंड में हजारों स्कूलों को बंद कर दिया गया, और हमारे क्षेत्र में जो लोग हैं खोखे तक भी क्या करेंगे से बताइए। मोदी है तो मुमकिन है स्कूलों बंद होगा, समझे। मोदी है तो क्या कह सकते हैं, कारोबारी का हजारों करोड़ रुपया माफ होगा। मोदी है तो स्कूल भी बंद होगा, शिक्षा को बर्बाद किया जाएगा, मोदी देश को बर्बाद करेगा, देश को बेचेगा। आपका लद्दाख पर देख लीजिए कब्जा है, ये है, और आप लोग हाथ बंद करके और मुंह बंद करके बैठे रहिए, समझे। क्या कि आप लोग को भी आदत पड़ गया है थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम ही करने का, तो करते रहिए जिंदगी भर, और अपने बच्चों को इसी तरह शिक्षा देते रहिए, समझे। नेता का बच्चा जो है, अमित शाह का बेटा जो है ना, वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा और आप करके झंडा धोएगा, समझे, और दंगा में मारा जाएगा, पुलिस का केस झेलेगा, समझे। तो आप लोग यही कीजिए।